आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए जो कॉमन सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसका एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है। उसका ये आज का तीसरा क्लास है। इसके पहले के वीडियो या तो इसके पहले के क्वेश्चन देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या तो उसके प्लेलिस्ट की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आपको ये जो मॉड्यूल चल रहा है उसका अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है जो कि इंग्लिश प्लस हिंदी में और दूसरा इंग्लिश प्लस मराठी में, तो उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का ये तीसरा क्लास है। तीसरे चैप्टर पे ये क्लास चल रहा है कंटिन्यू, मतलब पहला दूसरा तीसरा। ये आज के क्लास में ये पूरे एमसीक्यू, मतलब ये जो तीसरा चैप्टर था ना आईटी लिटरेसी, जो 80 क्वेश्चन थे, आज के क्लास में हम इसको पूरा निपटा देंगे। पहले 2 क्लास हो गए, आज का ये तीसरा है। ठीक है, तो ये आपका रहा पहला क्वेश्चन, तो मतलब आज का पहला क्वेश्चन। इसके पहले 52 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके। तो हर बार की तरह इस बार भी इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में। हम इंग्लिश में पढ़ते हैं और हिंदी में आपको समझाते हैं। और दूसरा इंस्ट्रक्शन ये कि जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपको क्या करना है, ये चैप्टर के ऊपर टेस्ट देना है, ताकि आपको पता चले कि आपने इतना देखा या तो इतना पढ़ा तो आपके दिमाग में कितना है। मतलब सबने 100 आउट ऑफ 100 लेने को ना, मतलब 100% पूरा बिल्कुल परफेक्ट आने को ना, इसलिए आपको क्या करना है, टेस्ट देना है। तो उसका भी लिंक आप आपके डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं गवाएंगे। ये क्या होता है कि हर बार नया स्टूडेंट आता है ना, तो उसको इंस्ट्रक्शन पता नहीं होता, इसलिए इतना कॉमन इंस्ट्रक्शन है जो हम हर वीडियो में देते हैं। आप देख लेना या तो देख लिए होंगे आपने अभी तक। ठीक है, तो चलिए जो आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा है, ए वेबसाइट इज सिक्योर। देखो, ए वेबसाइट इज सिक्योर इफ, एक वेबसाइट सिक्योर है कब, जब उसमें HTTPS एज इट्स प्रीफिक्स, मतलब उसके मतलब वेबसाइट के पहले शुरुआत में क्या लिखा होता है, HTTPS लिखा होता है। ठीक है, उसके बाद एंड ए लॉक, यहाँ पे ब्लैंक दिया है सिंबल। तो जैसे कि अभी एग्जांपल बताते, जैसे आपने कभी हमारा वेबसाइट खोला होगा तो या तो खोल लेना, टेस्ट देते हो देख ही लेना। तो यहाँ पे अगर लॉक दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, लॉक, तो समझ जाना कि ये वेबसाइट क्या आपके लिए बिल्कुल सिक्योर है। कोई वेबसाइट अगर खोलेंगे ना तो यहाँ पे आपको लॉक नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको लॉक नहीं दिखेगा, वो रेड कलर का सिंबल आता है। ये लॉक दिखेंगे तो ग्रीन कलर का सिंबल आ गया, तो समझ लेना कि वेबसाइट क्या है, सिक्योर है। तो या तो अगर इसको है ना, ये वेबसाइट को अगर कॉपी करेंगे आप और व्हाट्सअप में या तो कहीं भी पेस्ट करके देखिए, तो अपने आप देखेंगे ना, जैसे आप एडिट करने को लगाएंगे तो यही वेबसाइट के आगे है ना HTTPS लिखा है। क्या लिखा है, HTTPS। तो ये यस लिखा है, इसका मतलब ये वेबसाइट क्या है, सिक्योर है। वेबसाइट क्या है, सिक्योर। आपको कभी फील होगा। ठीक है, मतलब क्या होता है, HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यस मतलब होता है सिक्योर। सिक्योर वेबसाइट है, मतलब ये वेबसाइट वालों के लिए अच्छा है और आपके लिए भी क्या होता है, अच्छा होता है, ताकि मतलब आपको कोई दिक्कत ना हो करके। ठीक है, तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि उस लॉक को क्या कहते हैं। ये जो लॉक है ना, यहाँ पे लॉक वाला सिंबल अभी आपको दिख रहा कि नहीं तो पता नहीं, छोटा सा सिंबल होता है, या तो वीडियो होने के बाद एक बार ओपन करके देख लेना। ठीक है, तो उस सिंबल को क्या कहते हैं, पैड लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, पैड लॉक कहते हैं। तो ये वाला सिंबल होता है, अगर ये दिखा आपको, या तो HTTP दिखा, HTTPS अगर दिखा, तो समझ जाना वो वेबसाइट क्या है, सिक्योर है। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि उस वेबसाइट को कब सिक्योर कहेंगे हम, जब इसमें HTTP है, HTTPS है और लॉक का एक सिंबल है जिसको पैड लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, पैड लॉक कहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, इज एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज ट्रांसमिट ओवर द इंटरनेट। अभी कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स मैसेज है जो इंटरनेट से ट्रांसफर होता है, किससे, जैसे टेक्स्ट मैसेज भी आप भेज सकते हैं तो उसको इंटरनेट से ट्रांसफर नहीं होता है, क्यों, तो आपको इंटरनेट पैक हो ना हो, आप टेक्स्ट मैसेज किसी को भी भेज सकते तो उसको आप इंटरनेट वाला मैसेज नहीं कह सकते। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वाला मैसेज नहीं कह सकते उसको। ठीक है, जो इंटरनेट से जाता है उस इंटरनेट से नहीं जाता है ना इसके लिए। तो इंटरनेट से जो मैसेज भेजते हैं उसको क्या कहते हैं, ईमेल कहते हैं। क्या कहते हैं, ईमेल। तो देखो, मैसेज नहीं है, चैट बॉक्स नहीं है, वेब पेज नहीं है, जिससे मैसेज भेजते हैं इलेक्ट्रॉनिक, क्यों, तो ईमेल का लॉन्ग फॉर्म ही वही ना, इलेक्ट्रॉनिक मेल, मतलब क्या होता है, ईमेल। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद,
इज द मेलिंग सर्विस रन बाय माइक्रोसॉफ्ट। अभी माइक्रोसॉफ्ट से एक मेलिंग सर्विस प्रोवाइड की जाती है, उस मेलिंग सर्विस का नाम क्या ये पूछा है। तो देखो ये गूगल का है और ये याहू का है, ठीक है। अभी ये जो हॉटमेल है ना, ये हॉटमेल माइक्रोसॉफ्ट वाले चलाते हैं, बट यहाँ पे पूछा है कि सर्विस कौन सी है, क्या सर्विस पूछा है। अभी ये नहीं पूछा है कि कौन सी साइट या तो कौन सा वेबसाइट वो ईमेल के लिए यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वाले, ये नहीं पूछा है। उसके लिए हॉटमेल यूज करते हैं। क्या करते हैं, जैसे जैसे आपका ये होता है, जैसे ओपन मैन गुरु जी हमारा अगर ईमेल अभी बताए तो जीमेल पे, कहाँ पे है, जीमेल पे। तो जीमेल पे हमारा मेल क्या रहेगा, मतलब गूगल पे, तो इसलिए उसको जीमेल है। क्या कहेंगे, ओपन मैन गुरुजी @gmail.com। अगर हम याहू पे ओपन करेंगे तो ओपन मैन गुरुजी @yahoo.co.in होता है। अगर वही हॉटमेल पे खोलेंगे तो ओपन मैन गुरुजी @hotmail.com ऐसे होता है, ठीक है। तो उसको चलाने के लिए जो सर्विस है ना माइक्रोसॉफ्ट वाले यूज करते हैं, उसको आउटलुक कहते हैं। क्या कहते हैं, आउटलुक। तो इसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। मतलब आप आपके जीमेल में हॉटमेल डाल नहीं सकते हो, ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। इसके लिए उसी का सर्विस लगता है, उसी कंपनी का, ठीक है। सबका ऐप अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो इसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, इन एन ईमेल शो द टॉपिक ऑफ मैसेज। अभी जैसे हमने आपको इनविटेशन भेजा है, हमारे शादी का आपको हमने इनविटेशन भेजा है, बस कैसे, ईमेल से। तो जैसे आपको ईमेल दिखेगा ऊपर में लिखा रहेगा ओपन माइंड गुरुजी, ठीक है। क्या लिखा रहेगा, ओपन माइंड गुरुजी। तो उसके नीचे क्यों, तो हमने भेजा है ना, तो हमारा नाम लिखा है, तो उसके नीचे कुछ तो लिखे हो ना कि आपको पता चले खोलने के पहले कि ये मैसेज में लिखा क्या है, मैसेज में लिखा क्या है। एक तो हम उधारी मांगने के लिए भी मेल कर सकते हैं आपको, तो आपको पता होना ना कि खोले कि ना खोले। तो उसके लिए एक सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो क्वेश्चन में वही पूछा है, जैसे आप मेल देखते हो ना, ये फ्रॉम हो गया, जैसे टू मतलब जिसको भेजना है उसको टू लिखेंगे, ये सीसी कार्बन का भी बाकी का बाद में देखेंगे, ठीक है। ये सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट में हमें क्या होता है, पता चलता है कि ये मैसेज में क्या है, ये ईमेल में क्या है। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि उसको टॉपिक को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। तो इसका क्या बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, अभी है ना वो स्प्रेडशीट हो गया, सब हो गया। अभी ये इंटरनेट और मेलिंग के ऊपर क्वेश्चन चल रहा है, आपने देखा होगा ना, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज बराबर चल रहा है, ठीक है। Which among the following allow the recipient to see all the copy email contact, ठीक है। अभी यहाँ पे पूछा है कि रिसिप्ट, अभी जैसे मेल भेजते हैं ना, जैसे अभी आप कहीं पे गवर्नमेंट ऑफिस में अगर पैसे भरते हैं, तो कॉलेज में पैसे भरे होंगे, तो एक स्लिप आपको मिलती है और एक कॉलेज के पास या तो उस ऑफिस के पास रहती है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, कार्बन कॉपी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बन कॉपी। बाद में वो चेक कर सकते हैं कि कितने जन ने पैसे दिया, वो टोटल लगा सकता है। उसी तरह ईमेल में भी अगर आप जाते हो, ये आपका ईमेल का है, मतलब मोबाइल में खोलेंगे तो इस तरह से दिखेगा आपको। तो ईमेल में है ना, ये टू तो दिखता है, ये फ्रॉम मतलब हम है, मतलब हम आपको भी भेजने वाले। टू में क्या करेंगे, हम आपका ईमेल डाल देंगे। किसका ईमेल, आपका ईमेल। उसके बाद ये होता है सीसी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। सीसी का मतलब क्या होता है, कार्बन कॉपी। तो कार्बन कॉपी का ये काम क्या होता है कि जैसे ही क्या करेंगे हम कि हम आप टू में आपका मेल डाल देंगे और आपके दोस्त का ईमेल सीसी में डालेंगे, तो सीसी वाले का क्या होता है, उसको भी मेल जाता है सेम उस वक्त पे। तो सीसी वाले को पता चलता है कि इसने कितने जन को मेल भेजा है, कितने जन को मेल भेजा है, ये उसको कार्बन कॉपी जाती है। जिसको कार्बन कॉपी भेजना है कि सबूत मांगता है ना कोई, तो सबूत आपने मेल भेजा है करके किसी ऑफिस को मेल भेजा है, तो उसका प्रूफ दे दीजिए। बाद में देने से अच्छा है कि पहले सीसी में उसका ईमेल डाल दो, अपने आप जैसे टू वाले को जाएगा वैसे ही सीसी वाले को एक रिसिप्ट जाती है कि इसने इतने जन को अभी मेल भेजा है। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग अलाउ द रिसिप्ट टू सी ऑल कॉपी ऑफ ईमेल, मतलब पूरे ईमेल की कॉपी देख सकता है, तो उसको क्या कहते हैं, सीसी कहते हैं, यानी कि कार्बन कॉपी। तो इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ट्रिपल सी नहीं है, सी ऑप्शन नंबर है और सीसी मतलब कार्बन कॉपी, नहीं तो ट्रिपल सी कहेंगे आप, ठीक है। उसके बाद ब्लैंक है, इज ए टाइप ऑफ फाइल सच एज फोटो और डॉक्यूमेंट दैट कैन बी सेंड अमॉन्ग योर ईमेल। अभी जो फाइल होती है जो सेंड करते हैं आप, फोटो है, डॉक्यूमेंट है, जो भी आपके ईमेल से। तो यहाँ पे पूछा है कि ब्लैंक में, अभी ब्लैंक में क्या बढ़ता है ये देखना। देखो वायरस तो नहीं बोल सकते, उसको क्या कहेंगे, अटैचमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, जैसे ईमेल करते हो ना, तो एक ऑप्शन आता है, जिस ऑप्शन पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, फोटो, डॉक्यूमेंट, ये सब क्या कर सकते हो, आगे वाले को भेज सकते हो। कोई भी मतलब टाइप की अगर फाइल है तो उसको भेज सकते हो मेल के थ्रू। उसका भी एमबी का लिमिट होता है, अगर आपको पता होगा तो 15 MB, 20 MB, 40 MB ऐसे उसका लिमिट होता है, हर इसका अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, अटैचमेंट इज ए टाइप ऑफ फाइल। फाइल का क्या है, टाइप है। तो इसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। मतलब कुछ भी भेजना है तो आपको क्या करना है, अटैचमेंट करना है, ठीक है। पिन वाला ऑप्शन दिखता है। अभी इसके ऊपर भी क्वेश्चन है, देखिए
यहाँ पे पूछा है कि while sending an email to attach a photo document which symbol need to click। अभी आपको क्या करना है, मेल भेजना है, आपको क्या करना है, मेल भेजना है। जैसे टू में, सीसी में, सब्जेक्ट में होकर डाल देंगे। अभी आपको क्या करना है, इमेजेस या इमेज है या तो आपको इन्विटेशन भेजना है, कुछ भी फोटो भेजना है, पीडीएफ फाइल भेजना है, जो भी ईमेल्स है, तो आपको किसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा ये पूछा है। तो यहाँ पे ना ऐसे पिन होता है, अभी डायरेक्ट सेंड कर देंगे ना तो कुछ नहीं हो, खाली जाएगा मेल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये अटैचमेंट पे क्लिक करना है। तो ये अटैचमेंट का सिंबल ऐसे पिन की तरह होता है, पता है ना, और पेपर वाली पिन, ठीक है, ये ऐसे सिंबल होता है। तो ये सिंबल के ऊपर क्या करना होता है, आपको क्लिक करना होता है, तब जाके क्या होता है, आपका मीडिया वाला फोल्डर ओपन होता है। तो मतलब या तो कंप्यूटर पे है तो माई कंप्यूटर है, तो आपका पीसी ओपन होता है, उसमें से आप जो भी फाइल अटैच करना है उसको अटैच कर सकते हो। क्वेश्चन में वही पूछा था कि इक्वल टू वाले पे क्लिक करना है क्या, नहीं करना है, ठीक है। स्माइली है, जैसे यहाँ पे ना स्माइली भी होता है। अभी ये इसका है, किसका, मोबाइल का है करके यहाँ पे स्माइली वगैरह नहीं है, नहीं तो जितने ऑप्शन दिए सब दिख जाएंगे आपको। तो ये मतलब ये मोबाइल का है, कंप्यूटर में देखेंगे ना स्माइली वगैरह होता है, बट उसके ऊपर क्लिक करके हम फाइल अटैच नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्टेपलर नहीं होता है, स्टेपलर होता है क्या, नहीं, ठीक है। क्या होता है, पेपर पिन का सिंबल होता है, उसके ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है। कौन सा सिंबल होता है जिसके ऊपर क्लिक करना है, वो पेपर पिन का सिंबल होता है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन क्या था, बिल्कुल सही था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लैंक है, फोल्डर होल्ड ईमेल दैट पीपल हैव सेंड यू, ठीक है। कौन सा फोल्डर है जिसमें आप मतलब आपकी ईमेल होल्ड करके रखा जाता है, कि मतलब वो पीपल को सेंड किया है तो पीपल ने आपको सेंड किया वाला ईमेल। तो आपको पता है, सबको पता है, जनरल है, आपके मैसेज कहाँ होते हैं, इनबॉक्स में होते हैं। तो मेल में आपको दिखेगा, ऑल इनबॉक्स है तो इनबॉक्स वाला ऑप्शन दिखेगा। इसमें क्या होते हैं, पूरे के पूरे आपको मेल दिखते हैं। तो क्वेश्चन में वही पूछा था, काय में होते हैं पूरे मेल, आपके इनबॉक्स में होते हैं। काय में होते हैं, इनबॉक्स में। मतलब ये क्या है, ये पूरी फोल्डर है, बहुत सारी लिस्ट है। अभी इतने का काम था, इतना लगा, इसके बाद और काम पड़ेगा तो और लगा देंगे। तो ये पूरी फोल्डर है, मतलब सेंड आइटम होता है, सेंड फोल्डर होते हैं, रिसीव्ड वाली होती है, ड्राफ्ट वाली होती है, स्पैम वाली होती है, ऐसे अलग अलग फोल्डर होती है, ठीक है। ईमेल में आपके खोल के देखना है मोबाइल में, ठीक है। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि फोल्डर है जो आपकी ईमेल को क्या कर सकती है, होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है, या तो जगह रखती है। कौन से फोल्डर में होते हैं पूरे मेल, तो काय में होते हैं, इनबॉक्स में होते हैं, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पे ब्लैंक है, फोल्डर, और से वही ईमेल के ऊपर वैसी क्वेश्चन, होल्ड ईमेल दैट मे नॉट बी यूज, मतलब आपको क्या करना है, कौन सी फोल्डर है उसके मेल आपको यूज नहीं करना है। देखो गूगल भी है ना, बिल्कुल स्मार्ट है, वो क्या करता है, अगर किसी मेल में वायरस है या तो फ्रॉड वाला मेल वाला लिंक होता है ना, कि इस पर क्लिक करो इतना प्राइज मिल जाएगा आपको, तो गूगल उसको डिटेक्ट जैसे ही कर लेंगे ना, उसको क्या कर देता है, स्पैम कर देता है। क्या कर देता है, स्पैम। मतलब आप कभी कभी खोलते होंगे ना, आपको वो पूरा रेड या तो ऑरेंज या तो येलो कलर का डब्बा दिखता है और उसमें लिखा होता है, वार्निंग लिखा होता है, ठीक है, कि ये वाला जो मेल है आपके लिए खतरनाक हो सकता है, तो मतलब प्रॉपरली उसको हैंडल कीजिए। तो क्या होता है, डायरेक्ट स्पैम की फोल्डर में चला जाता है। काय के फोल्डर में, स्पैम। या तो कोई आपको परेशान कर रहा है ना, उसको स्पैम कर दो उसके मेल को, तो उसका मेल है ना डायरेक्ट कहाँ पे जाता है, जैसे ब्लॉक लिस्ट होता है ना, वैसे क्या होता है, मेल में स्पैम होता है। क्या होता है, स्पैम। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि उसके मेल कभी आपको यूज नहीं करना है, तो इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। देखो ये ऑल मेल और ऐसे क्या होता है, ये स्पैम का ऑप्शन होता है। क्या होता है, स्पैम का फोल्डर होता है। वही इनबॉक्स वाले लाइन में आप देखेंगे तो नीचे नीचे आपको स्पैम भी दिखेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या था, सी बिल्कुल सही आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अभी नीचे में ना इतने सारे ऑप्शन दिए, अभी कोई ये नहीं बोलना कि सर ये ऑप्शन ट्रांसलेट नहीं किए करके, ठीक है। क्यों, तो ये पासवर्ड है ना, अभी इसको भी ट्रांसलेट करेंगे तो फिर हद हो गई फिर, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा पासवर्ड क्या है, बिल्कुल स्ट्रांग है, ये पूछा है। तो देखो माय कंप्यूटर बिल्कुल आसान है, माय कंप्यूटर, आई लव इंडिया, अभी इंडिया को करो ना तो किसी को, ये भी क्या है, बिल्कुल ये भी आसान है। जैसे ABCD 1 2 3 4, कोई बच्चा भी खेलते खेलते डाल सकता है ये पासवर्ड, ठीक है। बट ये वाला पासवर्ड देखेंगे ना, ये इतना डिफिकल्ट है कि आप पढ़ के आंखें बंद कर दो और भूल जाएंगे आप लगभग, ठीक है। तो ऐसे पासवर्ड होना, इस पासवर्ड को क्या कहते हैं, बिल्कुल स्ट्रांग वाला पासवर्ड। तो सबसे स्ट्रांग पासवर्ड क्या है हमारा, अब ये पूरे पासवर्ड हो सकते हैं, पूरे पासवर्ड हो सकते हैं, बट क्वेश्चन में पूछा था कि स्ट्रांग पासवर्ड कौन सा है। क्या पूछा था, स्ट्रांग पासवर्ड कौन सा है, बिल्कुल एकदम खतरनाक वाला जबरदस्त वाला पासवर्ड कौन सा है, तो ये डी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, इज ए सीक्रेट कोड दैट यू अलाउ यू ओनली, सिर्फ आपको अलाउ करता है, ऐसा कौन सा सीक्रेट कोड है कि आपको घुसना है कहीं पे मतलब जो भी लॉगिन कर रहे हो उसमें, तो सिर्फ आप जा सकते हो, तो एक्सेस कर सकते हो आपका अकाउंट। तो उस कोड को क्या कहते हैं, सभी को पता है, उसको क्या कहते हैं, पासवर्ड कहते हैं। मतलब ये बताने की जरूरत नहीं है, तो मतलब कोई समझाने की भी जरूरत नहीं है।
जो अभी देखो यहाँ पे बोला है सिर्फ आप, बट आपका पासवर्ड आपके दोस्त को पता है तो वो भी उसके अंदर घुस सकता है, ठीक है, मतलब लॉगिन कर सकता है। तो क्वेश्चन में बट क्या है कि ऐसे नहीं सोच सकते ना हम, ऐसे पासवर्ड मतलब ऐसे होता है कि किसी को ना बताए, किसी को ना बताए उसी को पासवर्ड कहेंगे, नहीं तो पूरे गांव को पता है उसको पासवर्ड क्या कहेंगे, फिर वो पासवर्ड का काम नहीं, कोई भी खोल सकता है कहीं से भी बैठ के, ठीक है। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि ऐसा कौन सा सीक्रेट कोड है जो सीक्रेट कोड आप सिर्फ पुट करके किसी अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो या तो उसके अंदर घुस सकते हो, तो उसको क्या कहते हैं, पासवर्ड कहते हैं। तो उसका ऑप्शन कहाँ पे था, ए पे था, तो इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, नेवर सेंड ए रिप्लाई ईमेल। अभी इसके पहले भी बताया हमने कि कौन से मेल को ना ओपन करना है, ना कुछ देखना भी है, और ना ही उसको रिप्लाई देना है, उसको क्या कहते हैं, स्पैम वाला कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं। तो ये सी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, कि अगर स्पैम वाले फोल्डर में घुसना भी नहीं और वहाँ की ईमेल को किसी को भी रिप्लाई नहीं देना, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है, आपका बैंक अकाउंट पूरा खाली हो जाए, ठीक है। तो इसलिए कभी भी स्पैम वाले फोल्डर में घुसना है, बट वहाँ के क्या करना है, पूरे मेल डिलीट करते जाना है, जैसे जाएंगे ना उसको डिलीट करते जाओ। क्यों, तो काम का ही नहीं है आपके, गूगल ने बोल दिया ये फ्रॉड वाले हैं पूरे। तो इसको जैसे आपको पता होगा ना, अगर आपके मोबाइल में ट्रू कॉलर है तो उसमें भी कंपनी का अगर फोन आता है ना, जो आप नेटवर्क यूज करते हैं, रिलायंस, एयरटेल जो भी है, तो स्पैम लिखा आता है। अगर कस्टमर केयर का फोन आता है ना, स्पैम लिखा आता है, तो उसको उठाने की जरूरत नहीं होती, ये फंक्शन दिया है ट्रू कॉलर में। तो वैसे ही गूगल का इनबॉक्स है, उसमें भी स्पैम का क्या दिया है, ऑप्शन दिया है। तो इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद 65 लर्निंग यूजिंग ए मोबाइल इज कॉल्ड। अगर आप मोबाइल से पढ़ रहे हो, जैसे अभी आप हमारा वीडियो देख रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, आपको नाच के दिखा रहे हैं क्या, नहीं, जोक सुना रहे क्या, नहीं, हम आपको पढ़ा रहे, हम आपको क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे, और आप अच्छे बच्चे की तरह वहाँ पे बैठ के मोबाइल पढ़ रहे हो, बराबर है। तो ये जब आप मोबाइल से कुछ सीखते हो ना, तो उसे क्या कहते हैं, ये पूछा है, तो उसे क्या कहते हैं, डिजिटल लर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डिजिटल लर्निंग। जैसे स्कीम चल रहा है ना डिजिटल इंडिया वाला, उस तरह उसको क्या कहते हैं, डिजिटल लर्निंग कहते हैं। मतलब आप क्या कर रहे हैं, डिजिटली पढ़ रहे हैं। क्या हम आपके घर में आके पढ़ा रहे हैं क्या, नहीं, या तो आप भी हमारे घर में नहीं आए, तो इसलिए ये मोबाइल पे जो पढ़ रहे हैं उसको क्या कहते हैं, डिजिटल लर्निंग कहते हैं। इसलिए इसका ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, ब्लैंक है, आर जनरली स्मॉल इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर। मतलब एक इंडिविजुअल छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं, दैट कैन बी डाउनलोड फ्रॉम प्ले स्टोर। प्ले स्टोर सभी को पता है ना, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर। तो यहाँ पे ब्लैंक में पूछा है कि उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, कि छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो प्ले स्टोर से डाउनलोड। अभी देखो, अगर आपका कंप्यूटर है या तो लैपटॉप है, आप प्ले स्टोर से कुछ डाउनलोड कर सकते हो क्या, वो मोबाइल का प्ले स्टोर अलग होता है और कंप्यूटर का अलग होता है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट स्टोर होता है, अगर आपको पता होगा तो। क्यों, तो विंडोज यूज कर रहे हैं ना, मोबाइल में अभी एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, गूगल प्ले स्टोर है, ठीक है। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन। तो मोबाइल एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप, प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो, जिसमें छोटी छोटी 10 MB 50 MB 100 MB वो गेम वगैरह तो 1-2 GB का भी होता है, तो वो सब एप्लीकेशन डाउनलोड कहाँ से कर सकते हो, मोबाइल में प्ले स्टोर से। तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको मोबाइल एप्लीकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन। तो इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, which among the following is not an online payment application। अभी आपको पता है कि लगभग सब, मतलब लगभग पूरा क्या है, पूरा ऑनलाइन चल रहा है लगभग। अभी आप पानी पूरी भी खाने जाते हो ना, तो समोसा भी खाने जाते हो, तो आप क्या करते हो, ऑनलाइन पेमेंट करते हो। 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, कभी चिल्लर भी नहीं है आपके पास, तो 1-2 रुपये भी आप क्या करते हो, और डायरेक्ट ऑनलाइन भेज देते हो। क्यों, तो अभी ट्रेंड चल रहा है ऑनलाइन का, और ये क्या है, सबसे सिक्योर, फास्ट भी बोल सकते हैं, सिक्योर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और अच्छा भी होता है कि कहीं मोबाइल तो हम कभी भूलते नहीं, बट पैसे घर में भूल के जाते हैं, तो आप मोबाइल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि नीचे में जो ऑप्शन दिए है उस ऑप्शन में से कौन सा ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन नहीं है, ये पूछा है। तो आपको देखो, गूगल पे ये तो ये भी ऑनलाइन ऑप्शन है, पता है आपको, नहीं बोला है, नहीं बोलते हैं ना, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद भीम UPI ये भी ऑनलाइन है, उसके बाद बैंकिंग एप्लीकेशन ये भी ऑनलाइन है, बट इंस्टाग्राम आपका पेमेंट करने के लिए, ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूज नहीं होता है। ये सिर्फ इंस्टाग्राम टाइम पास करने के लिए होता है। जिनके पास बहुत टाइम और डाटा होता है ना, वो आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, ठीक है। और बाकी आपके जैसे अच्छे स्टूडेंट है वो कहाँ पे मिलेगा, आपको यूट्यूब पे मिलेगी, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही। आजकल यूट्यूब पे भी है ना शॉर्ट आती है, वो भी मतलब पागल करते हैं। ये है ना शॉर्ट इंस्टाग्राम की जो स्टोरियाँ होती है ना, ये बीमारी है, वो स्क्रॉल वाली बीमारी है। जैसे ऊपर करते जाएंगे ना, वो ऐसे दिखाती है ऐसे कि इच्छा होती है आदमी की, और देखो और देखो और देखो, खत्म ही नहीं होता, ठीक है। तो कौन से इससे ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता है, इंस्टाग्राम से ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद,
इज वाइडली यूज ऐप टू फाइंड द रूट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, ये सिंबल सबके मोबाइल में, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, गूगल मैप कहते हैं। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि कौन सा ऐप है जिससे आप रूट फाइंड करते हो। अगर हमने अगर आपको एड्रेस बता दिया हमारा कि मैप पे यहाँ पे है, तो आपको बिना किसी को पूछे आप हमारे घर तक आ सकते हो, आप हमारे घर पे आ सकते हो। कैसे? आपको गूगल मैप लेके आता है। कौन लेके आता है? गूगल मैप। तो इसमें जो ये दिया है ना, ये रेड बस, ये क्या करती है, बस फैसिलिटी है, बस की टिकट वगैरह ऑनलाइन बुक करा के देती है। ठीक है, ये ट्रैक भी वही है, मेक माई ट्रिप ये भी वही है। वो क्या करता है, आपकी ट्रेन की टिकट, बस की टिकट ये बुक करा के देता है। बट गूगल मैप क्या करता है, आपको रास्ता दिखाता है कि आपको कहाँ जाना है। ठीक है, कहाँ जाना है, तालाब में भी जाना है तो तालाब का रास्ता दिखाता है। तो इसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। उसके बाद इन एन एंड्रॉइड फोन ऐप कैन बी डाउनलोड थ्रू, अभी बताया कैसे डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो प्ले स्टोर वाला ऑप्शन कहाँ पे, ए पे, तो इसका ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद बैंकिंग ट्रांजैक्शन आर ओनली पॉसिबल बिटवीन, अभी बैंकिंग ट्रांजैक्शन किसके बीच में पॉसिबल है, ओनली देखिए ईमेल अकाउंट। देखो आप जाएंगे ना बैंक में जाएंगे, या तो आपने मोबाइल में फोन पे, गूगल पे, यूपीआई जो भी आपने एक्टिवेट किया है, आपको बाकी कुछ नहीं मांगता हो, ये भी नहीं पूछता कि आप कौन है, ये भी नहीं पूछेगा आपको। बट आपको क्या करता है, पहले आपका मोबाइल वेरीफाई करो करता है। क्या बोलता है आपको, पहले आपका मोबाइल वेरीफाई करो। क्यों? तो मोबाइल कैसे यूनिक होता है, बिल्कुल मोबाइल, और खरीदते वक्त भी रजिस्टर्ड होता है, बैंक में भी रजिस्टर करते हो वही मोबाइल। तो उसके कारण सबसे ऑथेंटिकेट वे होता है कि आपको वेरीफाई करने का आपका मोबाइल नंबर। क्या होता है आपका मोबाइल नंबर। तो ट्रांजैक्शन किसके बीच में हो सकता है, जिसका मोबाइल नंबर वेरीफाइड है उसी के बीच में क्या हो सकता है, ट्रांजैक्शन। आप देखेंगे ना, गूगल पे, फोन पे डालेंगे, एटीएम का नंबर डाल दो, कुछ भी डाल दो, जब तक आप मोबाइल नंबर आपका वेरिफिकेशन नहीं करते हो तब तक आपका ट्रांजैक्शन स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में वही पूछा है आपको कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन कब पॉसिबल है, ईमेल अकाउंट से बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, पासकोड वेरीफायर से, उससे भी पॉसिबल नहीं है, वेरीफाइड फोन नंबर से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ठीक है, और सोशल मीडिया अकाउंट से तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, आपको भी पता होगा, आपके दोस्त के पास मोबाइल नंबर है, बट आपके उसके मोबाइल पे आप पैसे नहीं भेज सकते जब तक उसने किसी यूपीआई पे अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं किया है, तब तक उसको आप पेमेंट नहीं भेज सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद is an image that can be scanned instantly that translate the information into human readable form, अभी कौन सा कोड है, अभी ये तो पैसे भेजने का है, जिसको स्कैन करेंगे तो इसको क्या कहते हैं, क्यूआर कोड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूआर। क्यूआर मतलब क्या होता है, क्यू मतलब क्विक, और आर मतलब रिस्पांस, मतलब क्विक रिस्पांस, फट से रिस्पांस देता है। जैसे कोई फोटो निकालेंगे या तो कुछ सर्च करेंगे तो टाइम लगता है, बट ये क्यूआर कोड से क्या होता है, इसमें जो भी लिखा है आप स्कैन करेंगे, फट से आपको दिखाता है कि इसमें क्या लिखा है। तो ठीक है, तो इस टाइप का जो कोड होता है तो इसे क्या कहते हैं, कोड, या तो इस टाइप का जो पिक्चर होता है उसको क्यूआर कोड कहते हैं। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि वो जो इमेज है जिसको आप स्कैन करके इंस्टेंटली मतलब बिल्कुल फास्ट में, अभी यहाँ पे हिंदी में भी देख लें, तुरंत स्कैन करके आप उसको समझ सकते हो जो उसके कोड के अंदर लिखा है। तो उस कोड को क्या कहते हैं, क्यूआर कोड कहते हैं। क्यूआर मतलब क्या होता है, क्विक रीडेबल होता है, मतलब क्यूआर। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद Which among the following cannot be done through भीम यूपीआई। ठीक है, भीम यूपीआई सभी को पता है, ये भीम यूपीआई ये क्या है, सबसे पहला ये मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वाला स्टार्ट किया था ना इंडियन गवर्नमेंट ने, तो उसका नाम भीम यूपीआई रखा था। ठीक है, ये सभी को पता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि इससे क्या क्या कर सकते हो, विच कैन नॉट, क्या नहीं कर सकते हो, ये पूछा है। नॉट है ना, तो अभी ध्यान से देखो, रिक्वेस्ट मनी फ्रॉम अदर वेरीफाइड यूजर, क्या आप आपके वेरीफाइड यूजर को ये कर सकते हो, अमाउंट का ये भेज सकते हो, रिक्वेस्ट भेज सकते हो, बिल्कुल उसमें रिक्वेस्ट का ऑप्शन होता है। आपके दोस्त का मोबाइल नंबर डालो और लिख दो कि भाई 100 रुपये भेज दे, तो उसको रिक्वेस्ट चला जाता है और आपको भेज सकता है। कब, जब दोनों का मोबाइल नंबर वेरीफाइड है तब ये कर सकते हो। तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं है, क्यों, तो नहीं कर सकते, ये पूछा था। उसके बाद स्कैन एंड पे यूजिंग क्यूआर कोड, बिल्कुल कर सकते हो, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं है। उसके बाद सेंड मनी टू अदर वेरीफाइड यूजर, बिल्कुल कर सकते हो। क्या चैट विद ऑल फ्रेंड, आप फ्रेंड के साथ चैट नहीं कर सकते। क्वेश्चन में वही पूछा था कि क्या नहीं कर सकते, क्या पूछा था, क्या नहीं कर सकते, तो चैट नहीं कर सकते ना, भीम यूपीआई से चैटिंग नहीं कर सकती है। सिर्फ क्या हो सकता है, ट्रांजैक्शन हो सकता है इसमें। हाँ, भले ही आप उसके नाम में जाके आप भेज सकते हो कि मतलब मैसेज लिख सकते हो जो भी अमाउंट भेजते हैं, बट चैटिंग वाला ऑप्शन, मतलब चैट करने के लिए ये वाला ऐप नहीं होता है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद
व्हाट इज द मिनिमम एज टू रजिस्टर्ड एंड अप्रेंटिस। अभी देखो यहाँ से ना क्वेश्चन चेंज हो गए, मतलब कैसे कि एक्सेल के थे, वर्ड के थे, अभी मतलब चेंज हो रहा, अभी अप्रेंटिसशिप पे आ गए, अभी काय पे आ गए, अप्रेंटिसशिप। मतलब क्या किया, क्वेश्चन को बराबर स्प्लिट कर दिए, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कि मिनिमम एज कितना होता है अप्रेंटिसशिप, पता है ना, जैसे आईटीआई होगा तो आईटीआई होने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, अप्रेंटिसशिप करना है। क्या करना है, अप्रेंटिसशिप, बहुत ही जरूरी है आपके लिए। अगर आपने गैप करते गए तो फिर मतलब आपका आईटीआई ना के बराबर काम में रह जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, जैसे आईटीआई होता है तो पहले आपका क्या करना है, अप्रेंटिसशिप करना है, और अप्रेंटिसशिप भी रजिस्टर्ड करना है पहले। आजकल ऑनलाइन होता है, सभी को पता है, आगे और डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे पूछा है कि कम से कम एज क्या होना, क्या 5 साल का बच्चा अप्रेंटिसशिप कर सकता है, नहीं कर सकता। उसके लिए कम से कम 14 साल की उम्र चाहिए। कितनी चाहिए, कम से कम 14। आप सब लगभग 14 के ऊपर है, पता है, तो इसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। और कमेंट भी आती है कभी हमें कि सर अप्रेंटिसशिप का लिमिट कितना है। अप्रेंटिसशिप का लिमिट कोई नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, उसका लिमिट नहीं है अप्रेंटिसशिप का। लेकिन मतलब एंड कितने एज तक कर सकते हैं, लेकिन जो भी कंपनी होती है अप्रेंटिसशिप कराने वाली, वो कंपनी क्या होती है, खुद के रूल लगाती है कि इतना एज हमें चाहिए, इससे ऊपर मतलब कोई कभी होता है, आप देखेंगे तो 22 साल ही एज लिमिट होती है, कहीं भी देखेंगे 28 साल होती है, कहीं भी देखेंगे तो 30 साल होती है। इसका इसलिए ये कंफर्म नहीं होता है, बट मिनिमम कितना होना, कम से कम 14 साल मतलब किसकी उम्र होना है जिसको अप्रेंटिसशिप करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में वही पूछा था, ध्यान में रखना है। इसका बी ऑप्शन क्या, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, द लार्जेस्ट गवर्नमेंट एजेंसी दैट हेल्प स्मॉल एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अभी एंटरप्रेन्योर पे ऊपर है ना चैप्टर ये पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा लार्ज गवर्नमेंट का कौन सा एजेंसी है जो क्या करता है, ये स्मॉल एंटरप्रेन्योर को क्या करता है, मदद करता है, हेल्प पीपल है ना, मदद करता है, ये पूछा है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, उसको MSME कहते हैं, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बारे में और से जब पढ़ेंगे ना उस चैप्टर में एंटरप्रेन्योर के, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अभी एक्चुअली ये क्वेश्चन इसमें होने को नहीं होना था, बट है तो है अभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, इज ऑफिशियल वेबसाइट टू अप्लाई द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। हमने बोला कि आपको क्या करना है, आईटीआई होने के बाद अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन करना है, बट कहाँ पे करना है, क्या हमारे वेबसाइट पे हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। हम थोड़ी ना अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड करते, ठीक है, हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते, ठीक है। तो आपको कहाँ पे ये करना है, तो आपको ध्यान में रखना है, आईटीआई अप्रेंटिसशिप भी नहीं है, ये है ना पूरी फ्रॉड वाली वेबसाइट होती है, मतलब ऐसे कभी नहीं करना। जैसे आप टेस्ट भी देते होंगे ना, तो एक फ्रॉड नहीं बोल सकते उनको, मतलब उनका नाम खराब नहीं करना है, बट बता रहे आपको, मतलब कमेंट आती है ना बच्चों की कि क्या सर निम्मी की टेस्ट से पेपर आते हैं। देखो निम्मी की टेस्ट से पेपर आता है, यही वाले क्वेश्चन उस टेस्ट में होते हैं। अभी हम टेस्ट बनाए या तो निम्मी बनाए, क्वेश्चन तो यही होने वाले ना, तो वही पेपर में आते हैं। एक वेबसाइट है एनसीवीटी ऑनलाइन करके, एक्चुअल में वो बहुत बच्चे कमेंट करते हैं ना, तो हम बता देते हैं कि हम वेबसाइट के बारे में कुछ बुरा भला नहीं कर रहे, सिर्फ बता रहे कि वो वेबसाइट एक्चुअली एनसीवीटी है तो निम्मी की नहीं है, वो हमारे जैसी किसी की प्राइवेट वेबसाइट है, उन्होंने सिर्फ नाम रख दिया एनसीवीटी ऑनलाइन करके, ठीक है। तो बहुत से बच्चे हमें कमेंट करते हैं ना, इसलिए अभी बोल दिया, अभी याद आ गया। तो अप्रेंटिसशिप कौन सी वेबसाइट पे करना ये पूछा है, तो ये आईटीआई अप्रेंटिसशिप पे नहीं करना है रजिस्ट्रेशन, स्किल ट्रेनिंग पे भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, apprenticeshipindia.gov.in, इस वेबसाइट से आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, जैसे आपके आईटीआई का रिजल्ट लगता है वैसे, ठीक है। मतलब अभी तो आप फर्स्ट ईयर में हो, जब सेकंड ईयर में जाएंगे तब की बात कर रहे हैं। तो इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही। तब तक भूल नहीं जाना है, भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं, हमें मैसेज कर देना है। क्यों, तो आप चैनल से जुड़े रहेंगे ना, तो आपको अपडेट भी आते रहेंगे कि कब अप्रेंटिसशिप का मेला है, कहाँ पे जगह निकले, ये भी हम अपडेट देते रहते हैं आपको, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड एज ए सॉफ्ट कॉपी व्हाइल अप्लाइंग द अप्रेंटिसशिप, ठीक है। अभी जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो ना, पूछा है कि कौन सा सॉफ्ट कॉपी, मतलब वो जेरोक्स नहीं मांगते, सॉफ्ट कॉपी मतलब जो इमेज होती है ना, इमेज या तो पीडीएफ, वो फॉर्म भरते वक्त हमें अपलोड करना पड़ता है। तो वही पूछा है कि कौन सा अपलोड नहीं करना पड़ता है, वही पूछा है ना। नो, नॉट पूछा है, नॉट मतलब क्या अप्लाई, क्या अपलोड नहीं करना, ये पूछा है फॉर्म भरते वक्त। तो आपको ध्यान में रखना है, क्या टेक्निकल एजुकेशन चाहिए, ये अपलोड करना पड़ता है, आधार कार्ड भी करना पड़ता है, पासबुक ही करना है, ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। क्यों, तो इसने क्या नहीं करना है ये पूछा था, तो इसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, ब्लैंक है, टैब इज यूज बाय ITI स्टूडेंट टू रजिस्टर्ड फॉर द अप्रेंटिसशिप यूजिंग द ऑफिशियल वेबसाइट। अभी ऑफिशियल वेबसाइट आप खोलेंगे ना, तो ऐसे आपको टैब दिखेंगे, ठीक है। तो टैब में ये अप्रेंटिसशिप मेला है, उसके बाद टेक्निकल सपोर्ट है, यहाँ पे लॉगिन है, और यहाँ पे क्या है, रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे पूछा है कि रजिस्ट्रेशन करते वक्त ऑफिशियल वेबसाइट पे कहा गया स्टूडेंट टू रजिस्टर फॉर द अप्रेंटिसशिप, कौन सी टैब पे आप क्लिक करेंगे ये पूछा है। तो अभी
रजिस्टर पे क्लिक करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन खुलेंगे आपको। कितने ऑप्शन? 4। अभी देखो ये 2022 में खुल रहे तो 4 खुलेंगे। हो सकता है 23, 24, 25 में आप ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो फिर ये चेंज भी हो सकता है ना। ये वेबसाइट है कि मतलब समुंदर नहीं है कि वैसे ही रहने वाला है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बदलाव होते हैं, उनको जो लगेगा ऑप्शन ऐड करते जाएंगे। बट जो 2022 में अभी वेबसाइट है उसमें ये ऑप्शन है। कैंडिडेट है, इस्टेब्लिशमेंट है, थर्ड पार्टी है, बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड है, ठीक है। तो ये कैंडिडेट पे क्लिक करना होता है। रजिस्टर, कौन रजिस्टर कर रहा है? कैंडिडेट रजिस्टर कर रहा है। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे क्या करना होता है? क्लिक करना होता है। तो कैंडिडेट रजिस्टर पे क्लिक करना होता है। जब आप पहली बार अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तब अभी भी आप खोल के देख सकते हो, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइड इन भारत स्किल पोर्टल। अभी आप सभी को पता है ये जो पीडीएफ दिए निम्मी ने, क्वेश्चन बैंक दिए, वो कहाँ से आई है? भारत स्किल के वेबसाइट से। कौन सी वेबसाइट से? भारत स्किल के। जो भी आपको सिलेबस होता है कौन देता है? निम्मी देता है, ठीक है। मतलब डीजीटी ऑर्डर देती है निम्मी को। निम्मी क्या करता है, अपना जो भी बनाता है मटेरियल, क्वेश्चन बैंक है, बुक्स है, वीडियो है, जो भी उसको बनाता है और वो कहाँ पे अपलोड करता है? भारत स्किल पे। मतलब यहाँ पे 3 स्टेप है। डीजीटी ऑर्डर देगी निम्मी को कि भाई पेपर बना, भाई बुक बना, भाई क्वेश्चन बैंक बना। वो भाई क्या करेगा, अपना भारत स्किल के ऊपर अपलोड कर देता है, ठीक है। तो भारत स्किल क्या क्या प्रोवाइड करता है? क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे पूछा है, नॉट पूछा है, ध्यान रखना। नॉट बोलते हैं तो क्वेश्चन गलत होने का चांस ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद कोर्स के वीडियो वो भी दिखते हैं, बट जाएंगे तो कुछ आधे मतलब वो छोड़ के आप यूट्यूब पे आप भाग आएंगे। क्योंकि तो हमने भी देखा कि बोला चलो बच्चों के लिए अच्छा है, बट अभी मतलब कैसे काम चल रहा है धीरे धीरे ना, वो आपको उसमें ना हमारा भी वीडियो दिखने लग जाएगा कुछ अगले दिनों में, ठीक है। अभी फिलहाल की बात नहीं कर रहे। उसके बाद नेक्स्ट है, तो ये वीडियो कोर्स भी अब देते हैं, स्टडी मटेरियल भी देते हैं, जैसे बुक है, प्रैक्टिकल का बुक है, ड्राइंग का बुक है, थ्योरी का बुक है। बट आपको रिजल्ट नहीं दिखाती। रिजल्ट कौन दिखाती है? रिजल्ट एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल दिखाती है। कौन दिखाती है? एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल, ठीक है। यो एनसीवीटी ऑनलाइन वाली वो प्राइवेट वेबसाइट है। इसके पहले भी हमने बताया एनसीवीटी एमआईएस आपकी गवर्नमेंट वेबसाइट है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। तो ये क्या नहीं दिखाती? तो आपको रिजल्ट नहीं दिखाती है भारत स्किल, ये आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करती है। तो इसका डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है। उसके बाद विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए जॉब सर्च वेबसाइट। अभी पूछा है कि अगर आपको जॉब सर्च करना है तो कौन सी वेबसाइट? आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, बट वो सर्च इंजन है। बट पर्टिकुलर वेबसाइट उस पर आप रजिस्टर करेंगे जॉब के लिए, तो उस वेबसाइट का नाम पूछा है तो ध्यान में रखना है, उसको naukri.com कहते हैं। क्या कहते हैं? naukri.com। आप खोल के देखेंगे। अभी से लगे तो आप क्या करो, रजिस्ट्रेशन करके रख दो आपके नाम का, और वहां पे लिख के भी रख दो कि ITI अपीयर या तो ITI कंप्लीट करके, तो फ्यूचर में 2 साल के बाद आपको काम में आएगा। मतलब कैसे कि पुराना हो जाता है रजिस्ट्रेशन, तो आप ज़्यादा दिन तक उसके ऊपर रहते हो, मतलब अपना क्या बोलते हैं, अस्तित्व टिका के रहते हो वहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली वेबसाइट है, बाकी की वेबसाइट नौकरी के काम की नहीं है, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद इज ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटी टू लर्न अबाउट द जॉब अपॉर्चुनिटी। अभी देखो जैसे मेला भरता है ना, उसी तरह क्या होता है कि जॉब कैसे पाए, जॉब कैसे ढूंढे, जॉब कहाँ पे मिल सकता है, इसके लिए भी क्या होता है? प्रोग्राम्स होते हैं। इसके लिए भी क्या होता है? प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे आपके कॉलेज में सेंड ऑफ वगैरह, फेयरवेल वगैरह होता है ना, वो उसी तरह क्या होता है कि मेला लगता है, जैसे जॉब का मेला लगता है ना, कि आपको कहाँ पे अपॉर्चुनिटी, आपने कहाँ जाने को ना, कहाँ पे कितनी जगह मिल सकती है। तो इसको भी एक नाम है, इसको भी क्या है? एक नाम है। जैसे शादी में बुलाते हैं ना, शादी होती है, सब लोग इकट्ठा होते हैं, वो पढ़े लिखे लोग एक जगह इकट्ठा करना और उसमें डिस्कस करना कि कहाँ पे जॉब मिल रहा है, कहाँ पे आपको जाना है, मतलब ये सब जहाँ पे डिस्कशन होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसको कहते हैं हैकथॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? हैकथॉन। तो उसको जॉब सर्च हैकथॉन कहते हैं। तो उसका बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर था IT लिटरेसी, उसका ये क्या है? लास्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ पे ये IT लिटरेसी की पूरे क्वेश्चन खत्म होते हैं और इसके बाद नए चैप्टर के नए वाले क्वेश्चन इसके बाद वाले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। तब तक आपको क्या करना है? वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है। आपके मन में कोई सुझाव है या तो आपको कोई डाउट है तो आपको क्या करना है? कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसके बाद का नेक्स्ट कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं। धन्यवाद।